नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 5 बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि एक और राज्य में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने एक चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटकनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है। तो इस चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने को लेकर जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के खिलाफ सहित 4 बड़े प्रस्ताव पारित हुए हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून लाने के कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है और लगातार एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नया साल यानी 2020 की शुरुआत कुछ अच्छी साबित नहीं हो रही है। एक तरफ जहां नागरिकता संशोधन कानून तो दूसरी तरफ एनआरसी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो भारतीय जनता पार्टी का टेंशन बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत शौकिया ने असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल को बीजेपी छोड़ने और उनकी पार्टी के समर्थन से नई सरकार बनाने की पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शौकिया ने कहा है कि असम में नई सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम और भाजपा विरोधी होगी। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद असम कांग्रेस के नेता शौकिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि असम में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोनोवाल को भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए और अपने 30 विधायकों के सहित निर्दलीय के रूप में सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। और साथ ही उनका कहना है कि हम असम में भारतीय जनता पार्टी विरोधी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर कांग्रेस नेता शौकिया के मुताबिक यदि सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी छोड़ अपने 30 विधायकों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार गिरना तय होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता शौकिया ने अभी सोनोवाल को प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब तक असम मुख्यमंत्री सोनोवाल ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन ने एक और स्थानीय निकाय चुनाव में बाजी मार ली है और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते हुए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन ने एक और सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए प्रदेश के 3 जिलों में निकाय चुनाव में इस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लांजा नगर पंचायत, नागपुर जिले के कन्हान पिपरी नगर परिषद और चंद्रपुर जिले के गंड चांदूर नगर परिषद की 51 सीटों में से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन ने 35 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों में से सिर्फ 11 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाई है। आपको बता दें कि लाजा में शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही शिवसेना ने वहां पर अध्यक्ष पद पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली है और कांग्रेस को 2 और 3 सीट निर्दलीयों के खाते में गई है। कन्हान पिपरी में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस को 7 और शिवसेना को 3 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को जीत मिली है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर 6 नगर निगमों में भी एक सीट के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहे। 6 नगर निगमों में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नगर निगम जीतने में ही कामयाब हो पाई, बाकी सीटें महाविकास अघाड़ी और जदयू के खाते में गई हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सभी 10 नगर निगमों में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों में सत्ताधारी दल कांग्रेस के महापौर चुने गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में पहली बार नगर निकाय में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायतों में पिछले महीने 21 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसके बाद सभी 10 नगर निगमों में महापौर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने राज्य की सभी 10 नगर निगमों में अपना कब्जा जमा लिया है, जिसमें निर्दलीय पार्षदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ 151 नगर निकायों के 2834 वार्डों के लिए मतदान कराया गया था, जिसमें 12 से 83 वार्डों में कांग्रेस जीती थी और 1131 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। तो वहीं 2834 वार्डों में से 420
वार्डों में अन्य और निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि राज्य के 10 नगर निगमों में से जगदलपुर, अंबिकापुर और चिरमिर नगर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुई है, जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, धमतरी और कोरबा नगर निगम में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अन्य दलों या निर्दलीय पार्षदों की मदद से महापौर चुनाव में जीत हासिल की है। इन सभी 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी का बड़ा विरोध हुआ है। लोगों ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ गो बैक मोदी के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड लेकर नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे। तब वहां पर उपस्थित लोगों ने काले झंडे दिखाकर गो बैक मोदी के नारे लगाए। इस दौरान यहां पर उपस्थित एसएफआई के नेता देवराज का कहना है कि हम प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करते हैं, जो भेदभाव से भरे नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में भगवा ताकतों द्वारा किए गए हमले के पीछे है। उनका कहना है कि हम मोदी, अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के दौरे के खिलाफ हैं, जो बंगाल के लोगों को विभाजित कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर उपस्थित लोगों ने यानी प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पीएम मोदी का पुतला भी फूका और फांसीवाद से आजादी के नारे भी लगाए हैं। तो दूसरी ओर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ रानी रासमणी रोड पर बेमियादी धरने पर बैठे तृणमूल की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद ने पीएम मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। मौके पर छात्र संगठन के एक नेता ने बताया कि देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य एक समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ से बाहर करना है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वहीं रैली में शामिल एक अन्य नेता का कहना है कि किसी भी हालत में नागरिकता संशोधन कानून को इस राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर युवा कांग्रेस और वाम समर्थित डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ने भी कोलकाता के हवाई अड्डे के बाहर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने को लेकर जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी जेडीयू के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन कानून पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस नेतृत्व की प्रशंसा की है, जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने विशेष तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि उनका यह बयान इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध किया है। वहीं संसद में उनकी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ खड़ी थी। आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कहा था कि पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण यानी एनआरसी के खिलाफ है, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी हाल में नया नागरिकता कानून और एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के औपचारिक और अप्रतिम अस्वीकृति के लिए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए अपनी आवाज को शामिल करता हूं। खासकर इसे लेकर विशेष पहल के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को विशेष धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार के लोगों को एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि राज्य में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि परसों कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि नए साल की शुरुआत संघर्षों, अधिनायकवाद, आर्थिक समस्याओं और अपराध से हुई है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून करार देते हुए दावा किया है कि इसका मकसद भारत के लोगों को धार्मिक आधार पर बांटना है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि जेएनयू और अन्य जगहों पर युवाओं एवं छात्रों पर हमले की घटनाओं के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सोनिया का कहना है कि जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और कुछ अन्य जगहों पर युवाओं और छात्रों पर हमले की घटनाओं की जांच के लिए विशेषाधिकार आयोग का गठन किया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून को देश भर में लागू कर दिया है और सभी राज्यों को अधिसूचना जारी कर दी है। उसी को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल सहित कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस सूत्रों के
मुताबिक CWC की बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों, जेएनयू में हमले के बाद पैदा हुए हालात और आर्थिक मंदी तथा अमेरिका एवं ईरान के बीच तनाव के बाद पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून शुक्रवार से ही पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। बता दें कि इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें गैर कानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के मुताबिक इन 6 समुदायों के शरणार्थियों को 5 साल तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी तक यह समय सीमा 11 साल की थी। कानून के मुताबिक ऐसे शरणार्थियों को गैर कानून प्रवासी के रूप में पाए जाने पर लगाए गए मुकदमों से भी माफी दी जाएगी। कानून के अनुसार यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इसके साथ ही यह कानून बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट यानी ILP वाले इलाके में भी लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि ILP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू है। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 10 जनवरी से संशोधित नागरिकता कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद पूरे देश में संशोधित नागरिकता कानून प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। दोस्तों संशोधित नागरिकता कानून को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।